हेलो गाइस, वेलकम टू अवर टेक चैनल पायरोसॉफ्ट। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज के इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन जानेंगे। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है, तो जो भी हम ये जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो जावा में जो हम क्लासेस बनाते हैं, तो जो वो पेरेंट क्लास होता है, सबसे पहले वाला क्लास, उसकी सारी प्रॉपर्टी या फिर मेथड्स हमें दूसरे क्लास में यूज़ करनी होती है, तो हमें सिंपली उसको इनहेरिट करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं कि हम जो पहले क्लास की प्रॉपर्टी या फिर मेथड्स है वो हम दूसरे क्लास में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट यूज़ क्या होता है, तो कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि हमें एक ही बार कोड लिखना पड़ता है और उसको हम बार बार से यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स। जावा में मेन 3 टाइप है, लेकिन ऐसे 4 टाइप के इनहेरिटेंस आते हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस C++ या फिर और कोई भी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वहाँ पर वर्क करेगा। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास सिंपल से 2 क्लास है। तो सबसे पहला वाला क्लास, पेरेंट क्लास, हमारा ए है। ठीक है, तो ए क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हमें क्लास बी में एक्सटेंड करानी है, इम्प्लीमेंट करानी है। यानी कि हमें जो क्लास ए में जो हमने जो कुछ भी हमने वेरिएबल लिया हुआ है, मेथड्स ली हुई है, उसको हम क्लास बी में भी यूज़ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्लास ए को क्लास बी में इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए सिंपल सा वर्ड है एक्सटेंड, जो कि इम्प्लीमेंट करता है क्लास ए को क्लास बी में। ठीक है, तो सिंपली क्लास बी हमारा जो चाइल्ड क्लास है, उसके बाद हमारा जो एक्सटेंड कीवर्ड आएगा और उसके बाद जो भी क्लास को हमें इनहेरिट कराना है उसका नाम आएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है ए और 2 चाइल्ड क्लास है बी और सी। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है कि हमारा जो पेरेंट क्लास है वो ए और हमारा जो बी क्लास है, चाइल्ड क्लास, वो दोनों के दोनों क्लास को हमें तीसरे वाले क्लास सी में इनहेरिट कराना है। तो हम क्या करेंगे कि तीसरे वाले क्लास के बाजू में लिखेंगे एक्सटेंड ए कोमा बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ए और बी क्लास है उसकी की सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हम सी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा है ना कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करना चाहते हैं जावा में, तो यहाँ पर इंटरफेस से हो सकता है। अब इंटरफेस क्या है वो हम आगे सीखेंगे, अभी के लिए इतना ही। तीसरा आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास 3 क्लास है। क्लास ए को हमें क्लास बी में इनहेरिट कराना है, क्लास बी को हमने क्लास सी में इनहेरिटेंस कराना है, उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। उसमें क्या होता है कि हमारे पास 3 क्लास है, तो पेरेंट क्लास को हमारे पास 3 क्लास है, तो हमारे पास सबसे पहला एक पेरेंट क्लास हुआ और 2 चाइल्ड क्लास हुए। ठीक है, तो जो सबसे पहला पेरेंट क्लास है उसको हमें दोनों के दोनों चाइल्ड क्लास में इनहेरिटेंस कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि क्लास ए है और क्लास बी है। ठीक है, तो क्लास बी में हमें क्लास ए को इनहेरिट कराना है, तो उसके लिए हम क्लास बी के बाजू में एक्सटेंड लिखेंगे और फिर हम पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे। ऐसे ही क्लास सी में हम बाजू में एक्सटेंड लिखेंगे और वो पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस यूज़ होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे इसका, तीनों के तीनों इनहेरिटेंस का। सो बस अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।